दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्हें चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। वो शख्सियत है सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें विश्वभर वृक्षमित्र के नाम से भी जाना जाता है। बहुगुणा जी का जन्म देवों की भूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के मरोड़ा गांव में 9 जनवरी 1927 में हुआ। वो एक प्रख्यात भारतीय पर्यावरणवादी थे। 13 साल की उम्र में वे राजनीति में शामिल हुए। उनके मित्रवत श्री देवसुमन ने इसके लिए उन्हें प्रेरित किया था। श्री देवसुमन गांधी जी के अहिंसा तत्व के पक्के अनुयायी थे। महात्मा गांधी जी के तत्वों का स्वीकार कर बहुगुणा जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया। इसके लिए उन्होंने हिमालयन जंगलों एवं पर्वतों में 4700 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय किया। 1949 में मीराबेन और ठक्कर बापा के संपर्क में आने के बाद वो दलित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल भी बनवाया। 1956 में 23 साल की उम्र में उनकी शादी विमला नौटियाल से हुई। इसके बाद राजनीतिक जीवन से उन्होंने संन्यास ले लिया। पत्नी विमला जी के सहयोग से उन्होंने सिलियारा में पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। 1965 से 1970 में उन्होंने टिहरी और आसपास के गांवों में दारूबंदी की मुहिम चलाई। 1971 में शराब की दुकानों को खोलने के विरुद्ध 16 दिन तक अनशन भी किया था। चिपको आंदोलन की प्रेरणा उन्हें कर्नाटक के अप्पिको आंदोलन से प्राप्त हुई। 1970 में आए उत्तराखंड के विनाशकाय महापूर से लोगों की आंखें खुली। इस महापूर के 3 साल बाद बहुगुणा और उनके सहकर्मियों ने 1973 में यह आंदोलन शुरू किया। निसर्ग संवर्धन के हेतु युवाओं ने उंगलियां काटकर कस्में ली और जल्द ही हिमालय की गोद के अन्य गांवों से महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुई। आंदोलन में एक जयघोष होता था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। दुर्गम भाग और छोटे गांव के लोगों को पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को लिपटने की आलिंगन देने की संकल्पना प्रदान की गई। चिपको आंदोलन की मूल संकल्पना या कि यूँ कहिए कि चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी को कहा जाता है। उन्हें चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह चिपको आंदोलन से और एक नाम जुड़ा है, चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्होंने 1964 में गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की, जो कालांतर में चिपको आंदोलन के मातृ संस्था बन गई। इस कार्य के लिए उन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। बहुगुणा जी ने उत्तर प्रदेश के जंगलों को नष्ट करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध यह चिपको आंदोलन शुरू किया था। यह पर्यावरण आंदोलन शुरू में हिमालय और फिर पूरे देश में फैल गया। आंदोलन में महिलाएं एक श्रृंखला बनाकर पेड़ों से लिपट जाती थी, आलिंगन देती थी और पहले हमें चीरो फिर पेड़ काटो, ऐसे उनके घोषवाक्य रहते थे। इस आंदोलन का यश यह था कि बहुगुणा जी और तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी जी में चर्चा होकर 1980 में 15 साल तक वृक्ष कटाई पर बंदी लगाई गई। इसी आंदोलन की वजह से सर्वोच्च पर्वत पर पर्यावरण संकट के कारण जो विनाश हो रहा था, उस पर पूरे विश्व की नज़र गई। इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको फेमिनिज्म यानी स्त्रीवादी पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। हर बात को मानवता के दृष्टिकोण से देखने वाले बहुगुणा जी पर्यावरण गांधी और वृक्ष मित्र के नाम से आज भी पहचाने जाते हैं। वो कहते थे कि पर्यावरण शास्त्र ही असल में अर्थशास्त्र है। 1981 से 1983 तक उन्होंने पर्यावरण बचाओ यह संदेश लेकर हिमाचल प्रदेश के चंबा के लांगेरा गांव से 5000 किलोमीटर की पदयात्रा भी की थी। टिहरी बांध, इस बांध का निर्माण कार्य 1978 से शुरू हुआ।
ऐसे बड़े बांध को भी बहुगुणा जी का विरोध था। 1995 में उन्होंने टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध 45 दिनों का उपवास रखा, अनशन किया। उस वक्त पंतप्रधान नरसिंह राव जी ने एक अभ्यास समिति का गठन भी किया, लेकिन बांध का काम शुरू रहने से बहुगुणा जी ने गांधी समाधि स्थल के पास पुनः 74 दिनों का अनशन किया। तब यह काम कुछ दिन बंद रहा, मगर 2001 में यह काम शुरू होते ही बहुगुणा जी को अटक कर लिया गया। फिर भी यह आंदोलन 2004 तक चलता रहा। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष आज पर्यावरण गांधी बन चुका है। उनके कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर संस्था ने 1980 में उनको पुरस्कृत किया। अहिंसावादी कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा 1981 में उन्हें पद्मश्री दिया गया। 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1985 में वृक्षमान पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार 1986 में और लाइवलीहुड पुरस्कार 1987 में उन्हें प्रदान किया गया। IIT रुड़की ने 1989 में डॉक्टरेट से उन्हें सम्मानित किया। 1987 में शेर कश्मीर पुरस्कार, 1987 में सरस्वती सम्मान और 1999 में गांधी सेवा सम्मान और 2009 में भारत के पद्म विभूषण पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे महान पर्यावरणवादी नेता की 21 मई 2021 में ऋषिकेश में कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। पर्यावरण रक्षक के हेतु जीवन समर्पित करने वाले एक धरनी पुत्र के रूप में बहुगुणा जी सदैव याद रहेंगे। दोस्तों, व्यक्तिवेद श्रृंखला की पहली कड़ी आपको कैसी लगी, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।